आज से शुरू होती है तेरी कहानी। जाके कुंडली दिखा। पांचों तत्व या पूरी कायनात भले ही साथ में खड़े हो जाएं, ईश्वर इस बात का गवाह होगा। तुम्हारी कुंडली में या तुम्हारी राशि में मृत्यु निश्चित है। जाओ, तुमसे कहा ना, जाओ। आपसे तुम देखोगे कि तुम्हारी तबाही निश्चित है। जाओ यहां से। हे भगवान। गलती से भी जिंदगी में कभी इस घर में कदम मत रखना, समझ गए ना? अनंत, गुरुजी को संभाल के ले जाओ। जी। या अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है ना, हाँ। यहीं कहीं पास में रहता है। ओह अच्छा। और इसीलिए उन्होंने यहाँ ज्यादा पोस्टर लगाने को कहा है। वो तो करना ही पड़ेगा ना। पहले वो फिल्म का डायरेक्टर हर रोज मेरे पास आकर चाय पीता था। क्या कहा? उस दिन तुमने कहा था प्रियदर्शन आया करते थे। वो भी हमेशा आया करते थे। उनका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। घर दूर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं क्या? देखो, तुम्हारे घर के बगल में भी चाय वाला है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर चाय पीते हो ना, वैसे ही वो भी आते थे। तुमने जो कहा वो सही है। सिनेमा में मौका मिल जाए इसीलिए घूमते रहते हैं। ऐसे ही टिफिन सेंटर का व्यापार आगे बढ़ता है। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा काका। वो इसीलिए घूमा करते थे ताकि फिल्म में काम मिल जाए। उनमें से कुछ ही लोग सफल होते हैं, आधे लोग तो वापस चले जाते हैं। बाकी लोग यहीं कुछ छोटा मोटा काम करके सेटल हो जाते हैं। तुम अपनी बढ़ाई मारने के लिए झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। तुम देखना चाचा, मैं एक दिन बड़ा डायरेक्टर जरूर बनूंगा। और फिर सभी लोगों से आप कहेंगे इज़ाक इब्राहिम मेरे पास रोज चाय पीने आता था। अबे रुक जरा, रुक। गांव से कब आया? कल रात को ही आया। इसके रूम में सो गया। मैंने देखा तेरी लाइट नहीं जल रही थी, तो मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब क्यों करना। ठीक है, पर कहाँ जा रहा है? बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में जा रहा हूँ। अपनी स्क्रिप्ट लेके। प्रोड्यूसर है वहाँ पे। उसे मेरी कहानी बहुत पसंद आई। उसने कहा है कि मेरी बीवी और बेटी को भी कहानी नैरेट कर दो। अगर उन दोनों को कहानी पसंद आई ना, तो समझ ले एडवांस मिल जाएगा। वैसे तेरी कहानी कहाँ तक पहुँची? राइटिंग हो गई है। चल कोई नहीं, बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ ओके बाय। हाँ रेडी है सर। हाँ, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। 2 दिन में वापस लौट कर आ जाऊंगा। जॉय कहाँ है? रात को 3 बजे के बाद आया, फुल पिया हुआ था। जाओ जाकर उठाओ उसे। लीजिए सर। थैंक यू। रात को 3 बजे आया, पूरी बोतल पिए हुए था। इसे नहलाने ले जा रहे हैं। चल। हाँ चलो। मैंने किसी को बैन नहीं किया है। अगर किसी डायरेक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए यूनियन को ब्लेम करना कितना करेक्ट है? प्रोड्यूसर काउंसिल में भी डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। मैंने वहां भी देखा है। ये सच है मैडम। सचमुच बैन भले ही नहीं किया, पर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को कंट्रोल करने के द्वारा आप उन्हें मूवीज में चांस मिलने से रोक रहे हैं, इस तरह का उनका आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? ये सब लोगों की बनावटी बातें हैं। सर, आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री फीमेल के लिए सेफ नहीं है? आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्यों बात कर रही हैं?
कौन सी इंडस्ट्री है जो फीमेल्स के लिए सेफ है? बताइए। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। जिसका पेट भरा वो हमेशा बहाना बनाता है, जिसको भूख लगी होती है वो चुपचाप आके खा के चला जाता है। हाँ, वैसे हमारा क्या इब्राहिम? एग्रीमेंट के हिसाब से इस महीने के अंत तक मुझे तुम्हें 5 एपिसोड्स के स्क्रिप्ट हैंड ओवर करने थे ना। ये लो, ये पूरे 6 एपिसोड्स के स्क्रिप्ट हैं, तुम्हारे लिए एक बोनस। हाँ, सच में क्या? तुम इतने त्याग करने वाले हो, मुझे अब तक नहीं पता था। अगर मेरे त्याग को इज्जत देनी है तो जल्दी से अपने बॉस से बात करके मेरा पेमेंट क्लियर करवाओ। वो देखो, मेरा बॉस यहीं पर है। चलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे नए प्रोजेक्ट में तुम नहीं रहने वाले हो, ऐसा चित्रा ने बताया। हाँ सर, मैं नहीं हूँ। एक्चुअली मैं एक मूवी डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्रोड्यूसर कौन है? एक्चुअली कोई प्रोड्यूसर नहीं है सर। मैं खुद ही कर रहा हूँ। वेरी गुड। मतलब तुम इतने रिच हो क्या? हैं? असल में दिखते नहीं हो। वैसे तुम्हारे एरिया में ये गल्फ मनी बहुत ज्यादा है ना? मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ सर। 6 सालों तक एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने बहुत ट्राई किया। मुझे लगता है कि अब उनके पीछे घूमने का कोई फायदा नहीं है सर, इसलिए वो रिस्क मैं खुद ही फेस करूँ, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके सर, मुझे थोड़ा अकाउंट क्लियर करना था सर। हाँ, तो सतीश से जाके मिल लो ना। ओके, मैं इन्फॉर्म कर थैंक यू दूंगा। सर। ओके। एक मिनट, कुछ स्नैक्स वगैरह खाएं क्या? यू गाइस कैरी ऑन। ऑलरेडी 8 बज गए हैं, मैं निकलती हूँ। हम भी चलते हैं, चलो। नहीं, रहने दो, तुम रुको, मैं चली जाऊंगी। तुम घर पहुंची या नहीं पहुंची ये सोच के मैं टेंशन नहीं ले सकता। चलो। ऐसी फिल्में देखने के बाद तेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना? करेक्ट है, बट मैंने देखा कि ऑडियंस में कुछ लोग सुबह सुबह के रो भी रहते हैं। हाँ, जिसके पास दिल होता है वो दूसरे का दर्द देख के तकलीफ में रहता है। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। अच्छा? सुनो, तुम्हें जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। देखो, आम डायरेक्टर्स की तरह मैं सेंटिमेंट्स वाले सीन्स बना के मूवीज नहीं बना सकता। कुछ सालों से मेहनत करके मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसकी फिल्म कैसे बनाऊं, मैं ये सोच रहा हूँ। और इसके लिए प्रोड्यूसर का मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी ऊपर वाला चाहेगा तो सब सेट हो जाएगा। उस टाइम के लिए वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज तुम डराना बंद करो। और हाँ, इस बीच अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ा तो मदद के लिए तुम्हारा हाथ देना ही काफी है। सिर्फ अपना हाथ दूंगी, उससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं। हाँ। गांव से कब आओगे? आ जाऊंगा 2 दिनों में। ओके, बाय। हाँ, ठीक है, बाय। चलो बाद में मिलते हैं। अरे क्या कर रहा है? इसकी तो दिखता नहीं तेरे को? देख के चलाता हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता तो? सॉरी। उसकी वाइफ और बेटे हंसे नहीं, इसलिए प्रोड्यूसर ने मेरी फिल्म को ना कह दिया। उन सबको हंसाने के लिए मैं कोई जोकर थोड़ी ना हूँ। हाँ? वैसे भी कोई कहानी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये प्रोड्यूसर से इम्प्रेस नहीं होते, है ना? इतना इजी नहीं है यार। वैसे एक बात कहूँ, अच्छा हुआ तेरी स्क्रिप्ट इन लोगों के हाथों पोस्टमार्टम होने से बच गई। अच्छा, मूवी खत्म होने के बाद ऑडियंस का रिस्पांस देखा ना? एक अच्छी इंग्लिश या फॉरेन मूवी देखने के बाद जैसे तारीफ करते ना, वैसे तारीफ कर रहे थे। सही कह रहा है यार। एक डायरेक्टर को इससे ज्यादा क्या चाहिए? डीवीडी नई नई फिल्मों की हिंदी डीवीडी। देखिए देखिए देखिए, अच्छी क्वालिटी में नई नई फिल्मों की हिंदी डीवीडी। हिंदी फिल्मों की डीवीडी लीजिए लीजिए, अच्छी क्वालिटी में एकदम नई फिल्मों की डीवीडी है। लीजिए लीजिए, ताज़ा रिलीज हुई फिल्मों की डीवीडी। लीजिए 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 लीजिए, सिर्फ 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। लीजिए लीजिए लीजिए, हिंदी फिल्मों की डीवीडी, रिलीज हुई नई फिल्मों की डीवीडी। लीजिए लीजिए लीजिए।
चाचा जान सामान ऊपर रखो। रास्ते में अगर बारिश हो गई तो सब भीग जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैं ये सब सीट के नीचे रख दूंगा। चलो ठीक है, लाओ। शुक्रिया। माँ, माँ, कैसे आया तू? बस स्टॉप पे उतरकर पैदल आया। अभी तू जिस रास्ते से चलकर आया है ना, कल वहां पे लोगों ने एक सांप को मारा। चाय बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं माँ, अभी थोड़ी देर सोऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर इतना ही गर्म है तो थोड़ा ठंडा पानी मिला लो। ठंडा मिलाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। समीरा, भाई के लिए चाय बना दे। बस 10 मिनट दो। नजीमा के निकाह पर क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा बिजी था माँ। जब भी पूछो तो यही कहता है कि तू बिजी है। चाचा की बेटी के निकाह पर तो आना चाहिए था। ठीक है, पर निकाह में और कितने लोग आए थे माँ? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा नहीं हूँ ना। सभी दूर दूर से आए थे। और मैं? तुझे अकेले बोलने से क्या फायदा? तेरे पापा फंक्शन में आए और अपने भांजे भांजी को ही नहीं पहचान पाए। और तुझे तो रिश्तेदारों की परवाह ही नहीं है। पहचान में नहीं आया तो उसकी क्या गलती है? सब देखने में एक ही जैसे हैं। घर का काम कहाँ तक पहुँचा? वो हो रहा है भैया। मजदूरों के साथ तो झगड़ा करते रहते हैं, तो घर का काम कैसे खत्म होगा? शांत हो जाओ माँ। हाँ, ये कोई दुबई तो है नहीं। गोल्ड लोन लेने वाले आप ही हैं क्या? हाँ जी, पासबुक में फोटो तो लगा है ना। नाम? मेरा नाम फौजिया है। इस फोटो में जो है वही हैं आप? अरे ध्यान से देखिए, मैं ही हूँ। यहाँ साइन करो। तुम कब आए? बस आज सुबह ही आया। अभी के एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। उम्र हो रही है ना। वैसे अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है। अरे मेरी नहीं, आपकी। अरे छोड़ो। एंजॉय करने की कैपेसिटी उम्र के साथ साथ कम होती है। आ जाओ, बैठो। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सब ले आया हूँ। कितना लोन चाहिए? 20 लाख। इतना तो नहीं मिलेगा। अगर वो जमीन बेचोगे तो भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे। एक्चुअली उसकी मार्केट वैल्यू से उसे कम समझ रहे हैं सर आप। हाँ, हमारे भी कुछ नियम हैं। नेशनलाइज्ड बैंक से आपका इंटरेस्ट ज्यादा है सर। वैसे भी लैंड डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट दें। मुझसे ज्यादा होशियारी मत करो। ये पैसे तुम्हारी सिस्टर की शादी के लिए नहीं है, फिल्म बनाने के लिए है। सिस्टर मैरिज कह के आपके पास बहुत से लोग आते हैं सर लोन लेने के लिए, बट मैं ही हूँ ना जो मूवी के लिए आया हूँ सर। कम से कम इसके लिए तो लोन दे दीजिए। मेरे रोल के बारे में क्या? आपका रोल ओके है? हाँ, तो फिर मैं एक बार सेक्रेटरी से बात करता हूँ। हाँ, बात कीजिए सर। तो हाँ। फिर ठीक है। थैंक्स। हाँ, भले ही आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है पर लोन सैंक्शन हो जाएगा ये पता है। उम्र में मैं भले ही थोड़ा बड़ा हूँ, पर फैसले लेने वाला मेरा छोटा भाई ही है। अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा पानी मिलेगा चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे नहीं पीने के बाद अगर मैंने वो जूस पी लिया समझो, तो मेरे बारे में तुम क्या सोचोगे? मेरे लिए भी पानी ले आओ। आमतौर पे वो मिस कॉल देता है, पर अभी उठा नहीं रहा है। किसी काम में उलझ गया होगा। मैं जब लास्ट टाइम आया था, बशीर चाचा मुझे मिले थे। हाँ। वो मेरी जमीन देखने आए थे। अच्छा। उन्होंने उसके 2.5 लाख भी लगाए थे। तब मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था। अगर मुझे बेचना होगा तो आप ही को बेचूंगा, ऐसा मैंने बोला था। अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। समस्या पैसों की नहीं है,
एक बार वो फोन तो उठा ले। जैसे पंछी घोंसला बनाता है ना, वैसे एक एक पैसा जमा करके खरीदा था उस जमीन को। लो उसका फोन आ गया। हाँ हेलो, उस इसाक इब्राहिम को जानते हो ना? हाँ उसे फोन दे रहा हूँ, तुम जरा बात कर लो। लो बात करो। हेलो बशीर चाचा, पिछली बार आप मेरी ज़मीन खरीदना चाहते थे कह रहे थे। हाँ, वो अभी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम आपने जितना कहा था बस उतना ही। हाँ ठीक है, फ़ोन दे रहा हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ मैं बात करता हूँ। 2,30,000 होगा तो ओके कह रहा है वो। ठीक है। अच्छा है, तुम्हें मंजूर है तो एडवांस देने को बोला उसने, लेकर आता हूं मैं। हाँ दो। इतने दिनों बाद आया है, फिर भी हमारे साथ रहने के लिए टाइम नहीं है। तुझे आज ही जाना होगा क्या? ऑलरेडी ट्रेन की टिकट मैंने बुक कर दी है। तू इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहा है? पता नहीं है कि तेरा परिवार भी है? तेरी उम्र के लोगों के 2-3 बच्चे भी हो चुके हैं, पर तू तो पिक्चरों के पीछे पड़ा है। लक्ष्मी अस्पताल में जब तू पैदा हुआ था ना, तो बगल के सिनेमा घर से आवाज आ रही थी, इसीलिए बचपन से मूवी के पीछे पागल हो गया है। हंस क्यों रहे हो? थोड़ा पानी लेकर आओ। पापा, अपने हिस्से की ज़मीन को मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गिरवी रख दिया है। तुम सब कुछ सोच समझ कर ही करते हो, ये मैं जानता हूँ।